एक पोर्टल है जिसमें हम कानूनी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में हाल ही में हुए 2 सनसनीखेज आत्महत्याओं की। एक आत्महत्या पहले की आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी ने और दूसरा एएसआई संदीप लाठर जी ने। इन दोनों घटनाओं ने जातिवाद, भ्रष्टाचार और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही के ऊपर अहम सवाल खड़े किए हैं। अब मैं जो हमारा जो मेन मोटिव वो ये सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से इसको डिस्कस करना नहीं है। हमारा पोर्टल जो कानूनी जानकारी प्रोवाइड करता है, हमारा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें क्या क्या कानूनी पेचीदगियां हैं, रास्ते हैं, क्या क्या कानूनी जवाबदेही है, जिसको हमें देखना है। और में जब ये मैटर जाएगा या इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, इंक्वायरी में जाएगा, तब क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो मैं एक ये गुजारिश करता हूं कि आत्महत्या किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सिचुएशन में फंस जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सिस्टम की हो, तो सबसे पहले उसको लड़ना चाहिए। अब अगर हम आत्महत्या के कंटेक्स्ट में जाते हैं तो मेनली आत्महत्या 2 टाइप के लोग करते हैं। पहला तो जिन्होंने सच में कुछ ऐसा गलत काम किया है जिससे वो समाज को फेस नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कि जो इतने ईमानदार है और उनके ऊपर जो लांछन लगा है उसको सह नहीं पाए हैं। तो ये दोनों जो मैटर हैं, इनके अलावा भी और कोई जो भी कंडीशन है उसको हम कुछ भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मैटर है फिलहाल ये इनिशियल लेवल पे है, शुरुआत में है, और इसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और बहुत चीजें, फोरेंसिक की बहुत चीजें अभी आनी है। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 29 सितंबर 2025 को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अचानक ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद एक जो कथित रूप से जो मीडिया में जो चीजें आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन जो मीडिया के थ्रू मिली है हम उसके बेस पे ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये मैं खाली ये भी कहूंगा कि काल्पनिक चीज को मानते हुए आप इसको देख सकते हैं कि भाई अगर कोई चीजें ऐसी हो रही हैं तो उसमें क्या क्या उसकी लीगल रेपरकेशंस बनते हैं। तो 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बताया गया है कि पूर्ण कुमार जो अपने पीएसओ के साथ, जिनका नाम सुशील कुमार था, उनके साथ ट्रेवल करते हुए 6 अक्टूबर की डेट को पीएसओ सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ, और उस टीम में एएसआई संदीप लाठर वो इसमें शामिल थे। अब 7 अक्टूबर को एक सबसे जो हृदय विदारक जो घटना है वो ये है कि आईपीएस पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ में खुदकुशी कर ली, और 8 पन्नों का सुसाइड नोट वो लिखे गए, जिसमें उन्होंने बिल्कुल डिटेल में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जातिवाद या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं उसके बारे में डिटेल्ड उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। अब उनकी जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने जो बताया कि सिस्टमेटिकली उन्होंने जितनी बार भी वो अधिकारियों के पास गए, अपने ग्रीवांसेस को बताया, तो उनके जो ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। वो उन्होंने डीजीपी लेवल के अधिकारी शामिल थे। अब 7 अक्टूबर को सुसाइड के बाद जब वाई पूर्ण कुमार की फैमिली को जब सपोर्ट मिलती है, लोगों की सामाजिक रूप से सपोर्ट मिलती है, राजनीतिक रूप से सपोर्ट मिलती है, तो वो उनका पोस्टमार्टम करवाने से और उनका दाह संस्कार करने से मना कर देते हैं। इन बिटवीन एक नया डेवलपमेंट होता है 14 अक्टूबर का। 14 अक्टूबर को जांच अधिकारी एएसआई संदीप लाठर उन्होंने सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर ली है, और 3 से 4 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो वाई पूर्ण कुमार को भ्रष्ट और महिला कर्मियों का उत्पीड़न करते हुए उत्पीड़न करने वाला अधिकारी के रूप में उन्होंने दर्शाया है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये, हम लीगल पॉइंट पे जाते हैं तो लीगल प्रोस्पेक्टिव इसमें ये है कि इसमें पहला जो सुसाइड नोट है, अगर हम कहीं पहला सुसाइड नोट वाई पूर्ण कुमार का है और दूसरा सुसाइड नोट है वो संदीप लाठर का। अब जो ये सुसाइड नोट है ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं कि इनमें अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसकी तहकीकात बहुत ही गहराई से की जाती है, और उसको एक कहीं ना कहीं एक कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में देखा जाता है, और जो चीजें हैं वो उसके प्रकाश में देखी जाती है कि ये चीज ऐसी हुई है तो उसमें कौन कौन से एंगल रहे होंगे, तो उस कंटेक्स्ट में देखी जाती है। तो अब इसमें 2 सुसाइड नोट है, एक वाई पूर्ण कुमार जी का और दूसरा एएसआई संदीप लाठर जी का। अब इसमें लीगल पर्सपेक्टिव क्या है कि सबसे पहले तो जो एफआईआर हुई है वाई पूर्ण कुमार जी जो दलित कम्युनिटी से थे, उनकी जो एफआईआर हुई है वो SC/ST एक्ट में हुई है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इसमें हुई है, जिसमें जो शुरू से जो पॉइंट जो ऑब्जेक्शंस उठाई है उनके परिवार ने वो ये उठाई है कि भाई इसमें जो SC/ST एक्ट की जो सेक्शंस थी वो स्ट्रिक्ट सेक्शंस नहीं लगाई गई, और जो एफआईआर में जो अधिकारियों का नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट में डाला था वो प्रॉपर्ली नहीं डाले गए हैं। और एक ऑब्जेक्शन ये डाली गई है। तो अगर हम SC/ST एक्ट की बात करें तो SC/ST एक्ट बनाया इसलिए गया है कि किसी भी दलित व्यक्ति का शोषण ना हो सके, कोई भी ऐसी बातें उनके खिलाफ ना बोली जाए जो कहीं ना कहीं समानता को, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को वोलेट करती हो। तो ये SC/ST एक्ट इसमें एक शामिल है। दूसरा है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अगर कोई अधिकारी, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो सरकारी हो,
चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, और जो सिस्टम की खामियां हैं उनको वो बताने का पूरा अधिकारी है। अब उस विसल ब्लोअर में अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये करना चाहता है, तो उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब अगर इस थ्योरी विश्वास करें तो वाई प्रवीण कुमार जी ने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो उनको कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था, और उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको पूरी संजीदगी के साथ पूरे, क्योंकि वो पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ ले जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक आईपीएस के हायर रैंक के अधिकारी थे। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी, इसमें एक पोर्शन बनता है कि अगर कोई भी जांच है, उसकी फोरेंसिक हो, न्यायिक कमेटी हो या एसआईटी हो, उसके द्वारा कोई भी एलिगेशन है उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। अब अगर हम जो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले तो होती है जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें फोरेंसिक जांच होती है, जो राइटिंग है, जो सुसाइड नोट में है वो जिसने सुसाइड किया है उसी की है या और किसी की है, तो उसमें फोरेंसिक में बहुत चीजें निकल के आती है। तो फोरेंसिक जांच किसी भी जांच का एक पहला चरण मात्र होता है। उसके बाद अब उस जांच के स्तर कैसा होता है, अब अगर पुलिस की जांच होती है तो उसमें लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता है। सीबीआई की जांच होती है उसमें थोड़ा सा विश्वास ज्यादा होता है कि सीबीआई के पास और ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, और सीबीआई उसको कहीं ना कहीं कोई भी परिवार या कोई भी जो समाज है जिसको लगता है कि भाई उसको न्याय के लिए जाना चाहिए तो सीबीआई भरोसा करता है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि जुडिशियल जांच, कि कोई भी हाईकोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो जांच कर सकते हैं। एसआईटी होती है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन टीम की, जो वो एसआईटी भी उसकी जांच कर सकती है। मैटर है वो इस बात का है मेनली कि लोगों में विश्वास कैसे जागे। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि जो भी एजेंसी इसको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करती है, ऑनरेबल कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो जस्टिस के ऊपर सारी चीजें छोड़ दीजिए। किसी भी जातिवाद में, किसी भी राजनीतिक द्वेष में ना फंसते हुए सारी चीजें, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रॉपरली होनी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेशन में चीजें जानी चाहिए, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो भी डिसाइड करे कि अगर कोई कौन गिल्टी है कौन नहीं है, इंतजार करना चाहिए। न्याय का हमेशा इंतजार ही रहेगा। धन्यवाद।